हेलो स्टूडेंट, आज मैं माध्य का दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें हम संचयी ब्रह्मवार्ता और वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालने के लिए सिखाएंगे। इससे पहले एक रिमाइंडर है कि इस वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शेयर इसलिए करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी परीक्षा में, कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में 100 में से 53 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का ब्रह्मवार्ता बंटन पर चर्चा करते हैं। 100 अंक के दिया हुआ है, मतलब 100 अंक के परीक्षा हो रहा है, 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है और उसमें 53 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए गया है। तो उसके प्राप्त अंकों का ब्रह्मवार्ता बंटन पे हम चर्चा करेंगे। पहले ब्रह्मवार्ता सिखाएंगे। ब्रह्मवार्ता के बाद संचय ब्रह्मवार्ता कितने प्रकार के होते हैं आज वो बताएंगे। तो चलिए, ये सारणी है 0 से 10। यहाँ प्राप्तांक लिखा हुआ है 0 से 10, मतलब 0 से 10 नंबर 5 विद्यार्थी लाया, 10 से 20 नंबर 3 विद्यार्थी लाया है, 20 से 30 नंबर 4 विद्यार्थी लाया है, 30 से 40 नंबर 3 विद्यार्थी लाया है, 40 से 50 नंबर 3 विद्यार्थी लाया है, 50 से 60 नंबर 4 विद्यार्थी लाया है, 60 से 70 नंबर 7 विद्यार्थी लाया है, 70 से 80 नंबर 9 विद्यार्थी लाया है, 80 से 90 नंबर 7 विद्यार्थी लाया है, 90 से 100 नंबर 8 विद्यार्थी लाया है। ये आपका ब्रह्मवार्ता है और ये आपका संचयी ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता कैसे पहचानेंगे? ब्रह्मवार्ता में कोई भी क्रम मायने नहीं रखता है, बढ़ते घटते कुछ भी हो सकता है, बट संचयी ब्रह्मवार्ता में हमेशा बढ़ते जाएगा। 5 है, 8 है, 12 है, घटते नहीं मिलेगा, बढ़ते हुए। तो ये संचयी ब्रह्मवार्ता है। संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकालते हैं? तो ब्रह्मवार्ता को जोड़ दे, ये जो पहले वाला है उसको सेम लिखें, अब दूसरा वाला पहले वाला से जोड़ देंगे, तो 5 में 3 जोड़े तो 8 हो गया। अब तीसरा संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे लिखेंगे? ये तीनों को जोड़ेंगे, तो 5 3 8, 8 4 12 हो गया। अब चौथा संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे लिखेंगे? चारों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो 5 3 8 4 12 3 15 हो गया। ये पांचवा संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे लिखेंगे? ये पांचों को जोड़ेंगे, 3 3 6 4 10 10 3 13, 13 5 18, 18 हो गया। छठा संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे लिखेंगे? छठा ये 6 के जोड़ेंगे, सारे 6 है, 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ेंगे तो आपको 22 आएगा। सातवां इसी तरह से पूरा के जोड़ेंगे, आठवां उसी तरह से, नौवां उसी तरह से, 10वां उसी तरह से जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे आते हैं? ब्रह्मवार्ता को जोड़ते जाते हैं, संचयी ब्रह्मवार्ता रहता है। अब संचयी ब्रह्मवार्ता कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसे पे आंकड़ा को बता देते हैं वर्ग अंतराल के। 0 से 10 का मतलब कितने विद्यार्थी है तो पहले ही बता दिए। 10 से 20 का मतलब 10 से 20 का मतलब उत्तर है 8 विद्यार्थी नंबर लाया है। 20 से 30 का मतलब ब्रह्मवार्ता में जितना है तो 4 है, तो 4 विद्यार्थी नंबर लाया है, मतलब 20 से 30 नंबर के बीच 20 नंबर कितना विद्यार्थी लाया है, 30 नंबर के बीच में कितना विद्यार्थी लाया, तो 4 विद्यार्थी। इसी तरह से अब संचयी ब्रह्मवार्ता बताते हैं कितने प्रकार के। संचयी ब्रह्मवार्ता 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता और दूसरा होता है अधिक प्रकार के संचयी ब्रह्मवार्ता। तो हम पहले बताएंगे कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता कैसा होता है और अधिक प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता कैसा होता है। मतलब कब कहेंगे कि कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता है, कब कहेंगे कि अधिक प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता है। देखिए, इसको कहेंगे कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता। कैसे कहेंगे? तो यहाँ जो प्राप्तांक दिया हुआ है, आपको और कोई आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, अगर जो कम से लिखा हुआ रहे तो हम कह देंगे कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता है। जैसे कम से मतलब ये जो है उच्च सीमा पहले रहेगा लिखल, यहाँ है ना उच्च सीमा, इसका भी उच्च सीमा लिखा हुआ है, इसका भी उच्च सीमा लिखा हुआ है, इसका भी उच्च सीमा लिखा हुआ है, इसका भी उच्च सीमा लिखा है, इसका भी उच्च सीमा लिखा हुआ, मतलब उच्च सीमा के साथ
कम लगा हुआ रहेगा तो जो ब्रह्मवार्ता बनेगा उसको संचयी ब्रह्मवार्ता, कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता कहेंगे। तो ये कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता है, सॉरी ये कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता है। तो कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकालते हैं? सिंपल, जैसा है पहले ब्रह्मवार्ता है, ये ब्रह्मवार्ता को सिंपल वही लिखेंगे संचयी ब्रह्मवार्ता में। अब दूसरा लिखेंगे, जोड़ते जाएंगे, तो जोड़ते जाएंगे जो आते जाएगा वो कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता होता है। अब दूसरा बताएंगे अधिक प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता के साथ, ये अधिक प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता है। यहाँ लिखा हुआ है निम्न सीमा के साथ, मतलब निम्न सीमा 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, इस सारे के साथ क्या लगा हुआ है? अधिक या बराबर। जब अधिक या बराबर लगा हुआ है तो ये अधिक प्रकार के संचयी ब्रह्मवार्ता लिखा हुआ है। और अधिक प्रकार के संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकालेंगे? तो जो ब्रह्मवार्ता को जोड़ेंगे वो कितना आएगा? पूरा जोड़ेंगे ब्रह्मवार्ता को तो 53 आएगा। तो जो 53 आएगा वो पहले लिखेंगे, मतलब अधिक प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे लिखेंगे? जो ब्रह्मवार्ता रहेगा उसको जोड़ देंगे। अब अधिक प्रकार का जो संचयी ब्रह्मवार्ता है उसका पहला जो होगा वो जो पूरा जोड़े, देखिए ये पूरा जोड़िएगा, यहाँ 53 आएगा, 53, ये पूरा जो 53 आया जोड़ के वो पहले लिख दिए 53। अब सबको घटाते जाएंगे, 53 से 5 घटाए, 53 से 5 घटाए 48 आया, जो आया उसको 48 लिखो। उसके बाद कितना था? 3, तो 3 घटाए। उसके बाद 45 आया, 45 के बाद कितना? 4, तो 4 घटाए। मतलब घटाते जाएंगे तो अधिक प्रकार के संचयी ब्रह्मवार्ता मिलता है। अब क्वेश्चन कराते हैं, मतलब यही आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, यही ब्रह्मवार्ता है, और इसी को अब क्वेश्चन कराते हैं, माध्य सॉल्व कराते हैं। वही क्वेश्चन है, प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, क्वेश्चन वही है, ब्रह्मवार्ता वही है, संचयी ब्रह्मवार्ता लिखे। ये कौन संचयी ब्रह्मवार्ता है? तो कम प्रकार का संचयी ब्रह्मवार्ता है, मतलब जोड़ते जा रहे हैं वो कम प्रकार के, घटाते जाएंगे वो अधिक प्रकार के संचयी ब्रह्मवार्ता है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एन निकालेंगे, जो इसको पूरा जोड़ेंगे ना, ये ब्रह्मवार्ता है, ब्रह्मवार्ता को पूरा जोड़ रहे हैं, जो जोड़ेंगे वो एन आएगा। तो एन 53 आया, ये पूरा जोड़े संचयी ब्रह्मवार्ता को पूरा जोड़ेंगे, जो जोड़ने पर आएगा वो एन हो जाएगा। अब एन को 2 से भागा देंगे, एन को 2 से भागा दिए, तो एन को 2 से भागा देने पर आया 26 पॉइंट, n/2 करके ले आया तो 26.5 आया। अब संचयी ब्रह्मवार्ता में देखेंगे कि 26.5 है, अगर जो 26.5 नहीं है तो 26 से बड़ा या 26.5 के बराबर, अगर 26.5 नहीं है तो 26 से बड़ा वाले खोजेंगे। यह है संचयी ब्रह्मवार्ता, यह संचयी ब्रह्मवार्ता आ गया। अब 26.5 है क्यों? नहीं है, तो 26.5 नहीं तो ये 22 है, अब ये 29 है, तो 22 और 29 के बीच आ गया 26.5, तो हम बड़ा लेंगे या 26.5 ही लेंगे। तो 26.5 तो नहीं है तो बड़ा लेंगे, तो बड़ा वाला कितना है? 29 के सामने जाएंगे वर्ग अंतराल को, तो ये होगा माध्यक वर्ग। ये क्या हो गया? माध्यक वर्ग, ये हो गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक में हम बताए थे माध्यक का फॉर्मूला क्या है? माध्यक का फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो एल क्या है? एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी 60 से 70 जो बताए माध्यक वर्ग, उसमें कम कौन है? 60 है, तो 60 हो जाएगा निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब एल बराबर 60 हो जाएगा। फिर क्या है? एन प्रेक्षणों की संख्या, मतलब एन जो पूरा जोड़े ब्रह्मवार्ता तो 53 आया, तो वही 53 n/2, मतलब यहाँ 53 लिखेंगे बटा 2 हो जाएगा। अब CF है, तो CF क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले मतलब जानते हैं ऊपर जाएंगे, ऊपर बाद उसके वाले के ऊपर जाएंगे तो पहले मिल जाएगा, मतलब जो माध्यक संचयी ब्रह्मवार्ता आएगा उसको नीचे आएंगे तो। अब F है माध्यक वर्ग की ब्रह्मवार्ता, मतलब n/2 करके लाने पर 26.5 आया था, तो 26 पॉइंट से बड़ा 29 जो लिए, तो 29 के सामने जो आएगा
वो आपको माध्यक वर्ग की ब्रह्मवार्ता हो जाएगा। एच है वर्ग अंतराल, मतलब वर्ग अंतराल उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कोई भी एक ले लीजिए, 20 से 30 ले लेते हैं, तो 30 से 20 घटाए तो कितना है, 10 आया, तो वर्ग माप निकलेगा। चलिए एन तो जान गए। सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले, तो सी एफ देख यहाँ 29 आपको हो गया संचयी ब्रह्मवार्ता। इसके ऊपर वाले पहले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी एफ 22, और एफ क्या होगा, सामने वाले एफ हो जाएगा, तो ये आपका एफ हो जाएगा। इस सामने वाले में ये जो है निम्न सीमा है, तो ये आपका एल हो जाएगा। निम्न सीमा है तो एल हो जाएगा एन, और एच मतलब घटाते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, तो 70 से 60 गया तो कितना, 10 आया। कोई भी वर्ग अंतराल लेकर देखिए तो वर्ग माप 10 ही आ रहा है। अब सबके वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। एल बराबर 60 है, मतलब 60 से 70 माध्यक वर्ग था, तो निम्न सीमा 60 है, तो एल 60 हो गया। n/2 26.5, सी एफ 22 और एफ 7 और एच 10 आगे। सबका वैल्यू रख रहे हैं और सॉल्व करेंगे। तो माध्य बराबर एल प्लस, तो एल 60 प्लस n/2 माइनस 22/7 गुने 10। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो पूरा।